इंडिया का ये पहला ट्रैक्टर बन जाता है जिसने हम पैदा ही उस खानदान में हुए हैं जिसका ना तो दिल कमजोर है और ना खून। जी दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट फार्मर के यूट्यूब चैनल में। और अभी हम आज जो ट्रैक्टर का रिव्यू कर रहे हैं और ये है एग्रोलक्स 80 प्रोफीलाइन ड्यूज फहार का जो ये ट्रैक्टर है और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। अगर लुक देखें तो पूरा लैम्बोर्गिनी वाला लुक आ रहा है इसका, बड़ा ही शानदार और मज़ेदार लुक आता है ट्रैक्टर का। 80 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और 4000 सीसी का इसका इंजन है और 4 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है और 4 व्हील ड्राइव यानी कि 4x4 है जो ये ट्रैक्टर है। और इसका जो आगे वाले टायर का साइज़ है वो 11.224 का है। पीछे वाले टायर की बात करें तो वो 16.930 के हैं। और इसके अंदर ऑप्शनल है टायर के अंदर, आप नॉर्मल टायर लेना चाहते हो तो आपको नॉर्मल टायर भी मिल जाएंगे और अगर आप रेडिकल टायर लेना चाहते हैं तो आपको रेडिकल टायर भी मिल जाएंगे। वो उनका जो प्राइस का जो रेंज होगा, डिफरेंस होगा, वो अलग अलग होगा। और पीछे वाले टायर में यहाँ पे दोनों साइड इन्होंने प्लेटें लगवाई हुई हैं वज़न के लिए, जिससे कि ट्रैक्टर के अंदर वज़न होगा तो और मजबूती बनेगी। और ये 45 किलो की हैं लगभग। कम्प्लीटली दोनों तरफ 90 किलो जो हैं ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से पे जो टायरों में जो वज़न इन्होंने दिया हुआ है। और ट्रैक्टर के अंदर जो है कि ड्राई एयर क्लिनर दिया गया है और एमारॉन की जो है वो बैटरी दी गई है। और यहाँ पे आगे ये आज जो वेट लगवाने आए हुए हैं इसका वज़न वो कह रहे हैं कि करीब 2.5 क्विंटल के करीब हम आगे इसके आज जो है वज़न उसको एडजस्ट कर देंगे। और आगे वाले हिस्से में अगर आपने देखे तो इस ट्रैक्टर के अंदर एक खासियत और है कि यहाँ पे जो हाइड्रोलिक पंप दिया गया है पावर स्टीयरिंग का वो दोनों साइड दिया गया है। और आगे की तरफ यहाँ पे रॉड है, ये रॉड दोनों टायरों को कनेक्टेड है। दोनों टायरों का कनेक्टेड का मतलब कारण है कि ये जो दोनों टायरों का बैलेंस है वो बराबर रखती है, इक्वल रखती है कि इनकी जो व्हील बैलेंसिंग है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे इसको जो है अपने मतलब इंटरकूलर दिया गया है ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि ट्रैक्टर जो है टर्बो इंजन है, टर्बो यहाँ पे मैनेज किया गया है ट्रैक्टर के अंदर। और इंटरकूलर का मतलब है कि वो ट्रैक्टर को ठंडी हवा और ठंडा जो ऑयल है वो इंजन तक पहुंचाता है, जिससे क्या है कि ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और ट्रैक्टर का इंजन सेफ़ रहता है, स्वस्थ रहता है। यहाँ पे अगर हमने देखे तो अलग अलग 2 पंप दिए गए हैं। ये पंप है जो लिफ्ट का है और ये पंप है पावर स्टीयरिंग का। अगर इन दोनों में से कोई भी पंप चोक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो जो है वो दूसरा पंप अपना अलग से काम करता रहेगा। यानी कि ट्रैक्टर में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अपने को उसी टाइम मैकेनिक के पास जाना पड़े। और यहाँ पे साइलेंसर के ऊपर इन्होंने बढ़िया जाली का फ्रेम दिया हुआ है, जिससे क्या है कि अगर घर पे ट्रैक्टर खड़ा और कोई बच्चा हाथ लगाता है तो उसका हाथ नहीं जलता। और ड्यूल क्लच दिया गया है ट्रैक्टर का, और जिसके अंदर इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट पीटीओ का जो क्लच है वो अलग से दिया गया है। यहाँ पे पीछे येलो कलर का जो लीवर दिया गया है और इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं कि जो इसके ब्रेक हैं ट्रैक्टर के, वो पैडल ब्रेक से इस पार्किंग ब्रेक का कोई लेना देना नहीं है। ये अलग से ट्रैक्टर को होल्ड रखेगा और जो पैडल ब्रेक हैं वो अलग से काम करेंगे। वो ट्रैक्टर को बड़ा ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और लैम्बोर्गिनी वालों का भाई ट्रैक्टर है ये, लैम्बोर्गिनी वालों का। और लैम्बोर्गिनी का नाम कौन नहीं जानता आजकल दुनिया में, बहुत ही फेमस ब्रांड है। और एक बात मैं अगर आपको दोस्तों बताना चाहूँ कि ये मतलब ट्रैक्टर की जो क्या खासियत है, जो ड्यूज फहार के जो मतलब इनका ग्रुप है, इनके 4 से 5 जो हैं अलग अलग ब्रांड आ रहे हैं ट्रैक्टर के। लैम्बोर्गिनी ड्यूज फहार वालों का ब्रांड है, एक इनका ड्यूज फहार हो गया, एक सामे हो गया, एक हुरली मैन हो गया। इतने इन लोगों के ट्रैक्टर आते हैं, बट इंडिया में अभी सिर्फ सामे और ड्यूज फहार ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे अपने देखें, यहाँ पे इन्होंने कूलेंट दे रखा है अपने रेजिरेटर में पानी वगैरह डालने के लिए। यहाँ पे रेजिरेटर लगाया गया है ट्रैक्टर का। और ये अल्टरनेटर है यहाँ पे 12 वोल्ट का। और ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है और इसके अंदर क्या है कि 4 ही जो है पंप दिए गए हैं इंजन के लिए। हर पंप अलग अलग काम करता है। अगर इनमें से ये मेरे हिसाब से इस कंपनी ने पहली बार जो ये कंपनी ट्रैक्टर डिज़ाइन करती है, इनके जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उनमें सब में अलग अलग पंप दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई एक पंप ख़राब हो जाए तो दूसरे पंप है जो प्रॉपर काम करते रहें। और एक ही पंप का जो नोज़ल है उसको खोलना पड़ेगा और ट्रैक्टर एकदम सेफ़ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो ये पाइपें आ रही हैं नीचे, इनका क्या काम है कि यहाँ इंटरकूलर से ये कनेक्टेड हैं। इंटरकूलर से ये ऑयल को ठंडा करके, हवा को ठंडा करके इंजन तक पहुँचाती हैं, जिससे इंजन की लाइफ और बढ़िया बढ़ जाती है और बहुत ही सेफ़ रह जाता है ट्रैक्टर। और यहाँ पे जो है गवर्नर है। गवर्नर अगर मैं देसी भाषा में आपको बताऊँ तो भाई ये है ट्रैक्टर का दिमाग।
दिमाग का क्या काम होता है कि दिमाग का मतलब है कि ट्रैक्टर को है जो इंजन को वो इंस्ट्रक्शन देता है भी कैसा ऑयल उसके पास पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है, कौन से गियर में है, हर एक चीज़ ये जो है गवर्नर ये खुद मैनेज करता है ट्रैक्टर को कैसे चलाना है, कैसे इसको चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। और ये जो है गवर्नर ये इस कंपनी का खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, खुद का प्रोड्यूस किया हुआ है और पूरा 100% पार्ट हैं जो एग्रोलेक्स जो इनका मतलब ब्रांड आता है ड्यूज फार का, जो एग्रोलेक्स का जो मॉडल आता है उनमें सभी में 100% जो पार्ट हैं ट्रैक्टर के वो इनके खुद के डिज़ाइन किए हुए लगे हुए हैं। यहाँ पे टूल बॉक्स दिया गया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया लंबा डिज़ाइन किया गया है। और ट्रैक्टर का अगर आप लुक देखें तो भाई शानदार कातिल लुक आ रहा है, ज़बरदस्त। और क्या बोलते हैं वो मतलब अपने सांड वाला लुक आ रहा, आगे से जैसे टक्कर मार रहा हो। और ज़बरदस्त ट्रैक्टर के जो मतलब मज़ा ही आ रहा है, ट्रैक्टर देख के बंदे के अंदर जोश आ जाता है, भाई लेना है तो यही लेना है, नहीं तो कोई नहीं लेना। और अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं दोस्तों तो इंडिया का ये पहला ट्रैक्टर है जिसने चारों टायरों के ब्रेक दिए थे, पीछे वाले टायरों के भी ब्रेक थे और आगे वाले टायरों के भी ब्रेक हैं। और ये मतलब क्या है कि चारों टायरों के ब्रेक हैं और OIB ब्रेक हैं, तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं। इंडिया का ये पहला ट्रैक्टर बन जाता है जिसने चारों टायरों में ब्रेक दिए थे। और ड्यूज फार की मैं अगर आपको एक बात और बताऊं तो गोल्डन ट्रैक्टर का अवार्ड मिला हुआ है ड्यूज फार वालों को डिज़ाइन की वजह से। डिज़ाइन वाकई इसका शानदार है, कातिल है। और यहाँ पे इन्होंने जो पैडल दिए हुए हैं, चारों टायरों का ब्रेक है, यहाँ पे इसका जो है रेस लीवर आ गया है और पीछे यहाँ पे इन्होंने ये 4 जो प्लग दिए हुए हैं अपने को, अगर जो अपने लिफ्ट वाली ट्रॉली यूज़ करते हैं तो इंडिया में बेसिकली 2 ही यूज़ किए जाते हैं, बट ये कंपनी ये 4 ऑप्शन देती है अपने को कि अगर बाय चांस किसी कारण 2 जो पाइपें ब्लॉक हो जाती है तो अपने ये 2 काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये ट्रॉली में अगर अपने लाइटिंग वगैरह लगानी हो तो यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है। और जो अपने टॉप लैंक की अपने वो हाइट वगैरह होती है तो इसमें 4 होल दिए गए हैं, अपने इसको 4 तरीक़ों से एडजस्टेबल कर सकते हैं हाइट के हिसाब से। और यहाँ अपने PTO के लीवर के ऊपर जो है वो बढ़िया एक शानदार सेफ्टी बॉक्स दिया गया है। और इसके अंदर अपने बूस्टर, टेक्निकल भाषा में अगर बोलें तो लिफ्ट के अंदर अपने बूस्टर दिए गए हैं। और बूस्टर का जो वज़न है वो मतलब 500 kg एक तरफ का है और 500 kg तो मतलब टोटल 1000 किलो का जो है बूस्टर का जो वज़न इन्होंने बताया है, पावर बताई है। टोटल इसकी अगर अपने बूस्टर मिला के लिफ्ट के वज़न की कैपेसिटी की बात करें तो 4250 बन जाती है, क्योंकि 3250 की खुद की लिफ्ट की कैपेसिटी है और 1000 के इसके बूस्टर लगे हुए हैं। और बहुत ही हैवी लग रहा है पीछे से भी ट्रैक्टर और आगे से भी। और अगर पीछे सीट के इसके अपने रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। और सीट की अगर अपने बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से सीट को डिज़ाइन किया गया है। सीट का जो प्राइस बताया जा रहा है, अभी जो अपने ऑनर थे ट्रैक्टर के उन्होंने बताया कि 35 से 37 हज़ार रुपये सीट का प्राइस है इसका। और ये ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्टेबल होती है। और एक सबसे बड़ी खासियत कि ये जो मतलब बंदा ट्रैक्टर चला रहा है उसके वज़न के हिसाब से अपनी सीट को एडजस्टेबल कर सकते हैं। ये उतना ही अपने मतलब जंप करेगी वज़न के हिसाब से, उतना ही नीचे जाएगी उतना ही ऊपर जाएगी सीट। तो बड़ा ही शानदार तरीके से ट्रैक्टर को तैयार किया गया है। अगर मैं अभी अपने इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, हाँ जी दोस्तों, अगर मैं अपने इनके जो स्विचेज़ वगैरह दिए हुए हैं ट्रैक्टर के अगर उनकी बात करूँ तो यहाँ पे जो प्लग बटन दिया गया है ये ब्रेक ऑयल का है, यहाँ से अपने ब्रेक ऑयल डाल सकते हैं। ये लाइटिंग की स्विच दी गई है और इसमें अपने लाइटिंग वगैरह ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी चाबी है, स्विच लगती है, ऑन ऑफ़ कर सकते हैं ट्रैक्टर को। और यहाँ पे जो है ये पार्किंग बटन दिया गया है, जिससे क्या है कि अपने अगर गाड़ी ट्रैक्टर पार्क में लगाते हैं, पार्किंग में लगाते हैं तो यहाँ से ये पार्किंग लाइटें इसकी जो हैं इंडिकेटर जलने लग जाते हैं। यहाँ पे इसका जो पुश बटन दिया गया है, चोक दी गई है ट्रैक्टर को बंद करने के लिए। और यहाँ पे इसके अगर अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेशन दिए गए हैं अलग अलग। और इंडिकेशन में अगर ट्रैक्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे जितने भी ये अपने वो साइन दिए गए हैं इन पे वो लाइटें जलने लग जाएंगी और पता लग जाएगा ट्रैक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो फ्यूल की सुई दी गई है, ट्रैक्टर में ऑयल कितना है, और यहाँ पे इसका RPM दिया गया है। और RPM का जो यहाँ पे मीटर दिया गया है। और यहाँ पे डिजिटल में एक इसके अंदर डिजिटल है जो अपने डिस्प्ले दी हुई है, उसमें ये बताता है कि कितने घंटे ट्रैक्टर चल गया है। और यहाँ पे जो ट्रैक्टर गर्म हुआ या नहीं हुआ उसका यहाँ पे इंडिकेशन अपने पास आ जाता है, सुई बताती है ट्रैक्टर कितना गर्म है। यहाँ पे 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दे रखा है जी। और इसको अगर अपने पुश करेंगे तो ये अपने 4 व्हील ड्राइव पे काम करने लग जाएगा ट्रैक्टर। और अगर अपने इसको अप कर देंगे तो ये 2 व्हील ड्राइव पे काम करने लग जाएगा। ये जो यहाँ
पे लीवर दे रखा है, ये लीवर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है, और ये इसका जो पैडल पुश वाला क्लच है इससे कोई लेना देना नहीं है, अलग से ये काम करता है पीटीओ का जो क्लच है। और जो पीटीओ का लीवर है ये दे रखा है, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, 540 और 750 और 540 और 1000। हाँ जी दोस्तों, अगर अपने यहाँ पे इसके गियर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर 15 + 15 टोटल 30 गियर दिए गए हैं, 15 फॉरवर्ड हैं और 15 ही इसके जो हैं लो हाई मीडियम, तो 15 + 15 इसके जो हैं 30 गियर दिए गए हैं टोटल। और यहाँ पे हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स गियर का ऑप्शन दिया गया है, 5 गियर इसके, मतलब 5 फॉरवर्ड चलेगा, 5 ही रिवर्स चलेगा, 5 में ही 5 गियर हाई चलेंगे, 5 लो चलेंगे, 5 ही मीडियम चलेंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा सिस्टम दिया गया है इनका, और एकदम मस्त और ज़बरदस्त। ऊपर बैठ के फीलिंग आती है भाई, वाकई लैम्बोर्गिनी पे बैठे हुए हैं जैसे। लैम्बोर्गिनी का ब्रांड है ये, ड्यूज फहार। और इसकी अगर अपने कीमत की बात करें तो अभी अपने सर से बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या ऑन रोड प्राइस पड़ा है उनको, और सभी सर्विस वगैरह में उनको कोई इशू आया या नहीं आया। तो चलिए अपने अभी सर से मिलते हैं। आइए प्रमोद जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। हाँ जी सर, ये कब लिया आपने ये वाला जो है ट्रैक्टर? तो मैंने ये ट्रैक्टर अभी हार्डली 3 महीने पहले लिया है सर। तो आज मैं कंपनी के अंदर ट्रैक्टर के आगे जो वेट है वो फिट करवाने के लिए लेके आया था। तो पहले मेरे पास में 55 हॉर्स पावर ड्यूज फॉर ट्रैक्टर है, जो अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 साल पहले लिया था। तो अब मेरे को यूँ लगा कि मेरे पास एक ट्रैक्टर और होना चाहिए, और आज का टाइम ही यही है, इम्प्लीमेंट काफ़ी बड़े आ गए हैं ज़मींदारों के पास में, और कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम करने के लिए तो बड़े इम्प्लीमेंट्स के लिए अपने को बड़े ट्रैक्टर चाहिए। तो इसलिए मैंने और फादर साहब ने ये सोचा है कि हमने इस बार ड्यूज फार के अंदर 80 हॉर्स पावर 4 व्हील ड्राइव के अंदर हम जाएंगे। 4 व्हील ड्राइव। अगर मैं इस ट्रैक्टर का रिव्यू आपको बताऊँ तो ये 4000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन है जी, ये वाला ट्रैक्टर है। ठीक है जी। और 70 हॉर्स पावर तक इस मॉडल के अंदर, इस ट्रैक्टर के अंदर 3000 सीसी 3 सिलेंडर इंजन आ रहे हैं। 80 हॉर्स पावर के अंदर 4000 सीसी और 4 सिलेंडर इंजन आएंगे। हाँ जी। और कितने ये 80 हॉर्स पावर का? ये 80 हॉर्स पावर 4 व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव। हाँ जी। सबसे पहले तो एरोडायनेमिक्स है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलूँ तो ये वाली जो झुकती हुई शेप है इसको, ये शेप इस ट्रैक्टर को सबसे अलग बना रही है। ठीक है जी। अब अगर अपने इसकी इंजन की बात करें तो यहाँ पे ये सिंगल बटन पुश बटन है, और देखिए ये वाला जो इसकी शो है, थोड़ा सा पुश करते ही डबल हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं इसके अंदर। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक खासियत और बताऊँ, इसकी ये मटकाड़ देखिए, पूरे नीचे तक पूरी लेंथ दी हुई है। इसका क्या फ़ायदा है जी, अगर कल को कोई आम ज़मींदार इस पर अगर एसी केबिन लगवाना चाहता है तो इसको, उस बंदे को या ज़मींदार को कोई ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, वो इसी पे ही लगवा सकता है। ये ऑप्शनल, अगर आप कंपनी फिटर लगवाना चाहते हो या बाहर से लगवाना चाहते हो तो इसके अंदर कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं होगी जी। सर मैं भी आपसे लास्ट में ये बात पूछना चाहूँगा कि ऑन रोड क्या प्राइस पड़ा है आपको ट्रैक्टर का? सर मुझे इस ट्रैक्टर की 13,90,000 रुपये कीमत पड़ी है जी। अभी मैंने नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है सर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस कंपनी की तरफ से आज तक कोई 2 साल हो गए मुझे इनसे जुड़े हुए। इन 2 सालों में मैंने भी ट्रैक्टर लिए हैं, जो मेरे रिलेटिव उन्होंने भी ट्रैक्टर लिए हैं। तो मुझे या उनको जितने मैंने फीडबैक लिए अभी तक, तो किसी भी भाई या ज़मींदार भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। तो 3500-3700 रुपये के अंदर मेरी ये फुल सर्विस हो गया रहा सर। ओके, ठीक है सर। और ये कितना तेल मतलब खाता है ट्रैक्टर बिघे के हिसाब से, या जैसे ट्यूबल पे चलाते हैं अपने तो घंटे के हिसाब से? तो अभी सर मैंने पूरी तरह तो वो कैलकुलेट नहीं किया, हालांकि अभी तक मेरे पास इम्प्लीमेंट भी नहीं है। अगर मैं आपको पूरी जजमेंट कर सकूँ तो अभी मैंने इम्प्लीमेंट वो बनाने के लिए दिए हुए हैं। तो जो भी मेरी ओर्स था वो आपको मैं हाँ, पर इतना श्योर हूँ औरों ट्रैक्टरों से अगर कंपैरिजन करूँ, न्यू हॉलैंड, जॉन डियर और स्वराज से कंपैरिजन करूँ तो उनसे तो मेरा ट्रैक्टर बहुत कम तेल खा रहा है जी। कितने लीटर की इसकी जो तेल की टंकी है वो कितने लीटर की है? 70 लीटर की इसकी तेल की टंकी है। हाँ जी दोस्तों, ये मतलब टैग लाइन है, इन्होंने स्टिकर भी लगा रखा है, वी सेव डीजल और ड्राइव ड्यूज फहार। तो डीजल बचाओ, ड्यूज फहार चलाओ। बड़ा ही शानदार ट्रैक्टर है, और आगे ऐसे शानदार ट्रैक्टर की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट फार्मर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और नई नई वीडियो आपके देखने को मिलती रहें।